Hello, good afternoon, students. Today we will discuss a new chapter, equilibrium, physical equilibrium. तो बेटा, what is equilibrium? We have a reactant A and product B. अगर तो reactant A बेटा B में कन्वर्ट होता है and then B back convert into A. जब A से B में जाते हैं तो बेटा इसको बोलते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, और जब B से वापस A में जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. अभी इक्विलिब्रियम अटेन कब होगा? जब बेटा रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. अब एक्चुअली में ये जो बेटा इक्विलिब्रियम है इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं बेटा? इक्विलिब्रियम ये टू टाइप्स का है. वन इज फिजिकल इक्विलिब्रियम एंड सेकंड वन इज केमिकल इक्विलिब्रियम. तो टुडे वी विल डिस्कस फिजिकल इक्विलिब्रियम. ये फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या होता है? एक्चुअली बेटा द इक्विलिब्रियम क्या है? एक स्टेट ऑफ प्रोसेसेस है जिसमें जो प्रॉपर्टीज़ हैं टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन ऑफ द सिस्टम डू नॉट शो एनी चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम. और रही बात बेटा ये फिजिकल इक्विलिब्रियम की, तो इसमें हम क्या बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम इन ए जनरल टर्म विच अप्लाइज नॉट ओनली अ केमिकल रिएक्शंस बट टू फिजिकल चेंज आल्सो, जिसमें फिजिकल चेंज भी आता है. अब ये जो फिजिकल प्रोसेसेस हैं, इन ऑल द प्रोसेसेस विच अटेन द इक्विलिब्रियम टू अपोजिंग प्रोसेसेस इन्वॉल्व होते हैं बेटा इनमें, ठीक है. और ये जो प्रोसेसेस हैं द रेट्स ऑफ टू अपोजिंग प्रोसेसेस बिकम्स इक्वल. इन दोनों अपोजिंग प्रोसेसेस का जो रेट है वो हमेशा इक्वल होता है. अब ये बात रही बेटा फिजिकल इक्विलिब्रियम की, तो ये फिजिकल इक्विलिब्रियम देखो बेटा, ये फिजिकल इक्विलिब्रियम कैसे करते हैं कि जो हमारे जितनी भी प्रोसेसेस हैं, फिजिकल प्रोसेसेस हैं, उनमें भी इक्विलिब्रियम अटेन होता है, उसको हम फिजिकल इक्विलिब्रियम बोल देते हैं. जैसे फर्स्ट बात करते हैं हम इक्विलिब्रियम इन सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम. ये सॉलिड और लिक्विड इक्विलिब्रियम कैसे है? क्योंकि आपको पता है जब बेटा ये सॉलिड जो है ये आपके कन्वर्ट होते हैं लिक्विड्स में. जैसे मैं बोल दूँ सॉलिड है, ये वाटर है H2, ये कन्वर्ट होगा बेटा लिक्विड में, ये सॉलिड है. फर्स्ट एग्जांपल है इसकी जो सॉलिड और लिक्विड के जो इक्विलिब्रियम बेटा, इसकी एग्जांपल आती है मेल्टिंग ऑफ आइस. जैसे एग्जांपल है मेल्टिंग ऑफ आइस. जब हम इस आइस को मेल्ट करेंगे तो बेटा वो लिक्विड में बदलेगी और ये लिक्विड जो है कन्वर्ट इनटू सॉलिड. फर्स्ट में जो फॉरवर्ड रिएक्शंस हैं उसमें बेटा ये आइस जो है ये लिक्विड में बदलेगी, और फिर जो बैकवर्ड में जो लिक्विड दोबारा कन्वर्ट होगा ये सॉलिड में होगा, लेकिन ये कुछ कंडीशंस पे होता है. हम बोल देते हैं कि मेल्टिंग ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस वाटर इज प्लेस्ड इन द थर्मस फ्लास्क. जब हम इस किसी भी वाटर को किसी थर्मस फ्लास्क में डालते हैं, ठीक है, द मास ऑफ द आइस एंड द वाटर इज फाउंड टू रिमेन्स सेम, कांस्टेंट रहता है. अब इसमें होता क्या है, इसमें जैसे मैंने आपको शुरू में बताया बेटा कि टू अपोजिंग प्रोसेसेस हैं. इसमें क्या है बेटा, इसमें जो टू अपोजिंग प्रोसेसेस हैं दे आर गोइंग ऑन एट इक्विलिब्रियम. कौन कौन सी प्रोसेस है इक्विलिब्रियम में जाएंगे बेटा? मेल्टिंग ऑफ आइस. और किस में जाएगा दूसरा प्रोसेस कौन सा होगा बेटा? फ्रीजिंग ऑफ वाटर. ध्यान से सुनो, मैंने क्या कहा था बेटा, जो फिजिकल प्रोसेसेस हैं इसमें क्या होता है, जो अपोजिंग प्रोसेसेस हैं उनका रेट जो है वो इक्वल होता है.
अब मैं आपको फर्स्ट फिजिकल इक्विलिब्रियम की मैं बात बता रहा हूँ, वो है सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। तो देखो ये वाटर है, आइस है, और ये आपका वाटर है, ठीक है। इसमें भी आपके दो प्रोसेसेस इन्वॉल्व होंगे बेटा। जो पहला फर्स्ट प्रोसेस है वो होगा मेल्टिंग ऑफ आइस, और दूसरा जो प्रोसेस होगा बेटा वो होगा फ्रीजिंग ऑफ वाटर। अब ये इक्विलिब्रियम कब आएगा, कैसे आएगा? अब हम लिखेंगे कि व्हेन द रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ आइस जस्ट इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ये इक्विलिब्रियम अटेन होगा। सेकंड है लिक्विड, हम वेपर्स की बात कर देते हैं बेटा। लिक्विड, वेपर, या जिसको हम बोलते हैं गैस, ये सेकंड एग्जांपल है। अब इस एग्जांपल को करने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट केस है बेटा, और दूसरी बात है ये जो सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम है इट एग्जिस्ट ओनली इन वन पर्टिकुलर टेम्परेचर। ये मैं आपको करेक्टरिस्टिक्स में आगे मैं आपको बताऊंगा। तो लिक्विड और वाटर का अगर हम केस करेंगे तो इसमें भी आप देखो, पहले आप कैसे लिखोगे, वाटर है, ये कन्वर्ट होगा, तो ये आपका लिक्विड है बेटा, और ये आपका गैसियस स्टेट में आएगा, दिस कन्वर्ट बैक इनटू। अब इसमें भी दो प्रोसेसेस आएंगे, जो मैंने आपको शुरू में बात की थी कि टू अपोजिंग प्रोसेसेस हैं। तो इसमें दो अपोजिंग प्रोसेसेस बेटा कौन कौन सी होंगे, इसमें वही कौन कौन सी होंगे बेटा, इसमें आएगा फर्स्ट में, जब आपको पता है वाटर लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट होता है, इस प्रोसेस का नाम क्या है बेटा, इवेपोरेशन। ये क्या है बेटा, इवेपोरेशन। और जब ये गैस जो है वो दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट होगी, आपको पता है गैस लिक्विड में कन्वर्ट होती है, तो बेटा कौन सा प्रोसेस आता है, कंडेंसेशन। तो इक्विलिब्रियम इसमें कौन सा आएगा, रेट ऑफ, मैंने कहा था फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स टू बैकवर्ड रिएक्शन, तो रेट ऑफ इवेपोरेशन, जब इस इवेपोरेशन का रेट जो है ये जस्ट इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, जब इसके बराबर हो जाएगा तो ये भी इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट होगा। बट देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन बेटा, एक आती है, एक टर्म आती है आपकी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, एक आती है बेटा इवेपोरेशन, और एक होता है वेपराइजेशन। इन दोनों टर्म हैं तो एक जैसी हैं, लेकिन यहाँ पर फ़र्क है। इवेपोरेशन जो है, ये आपका इवेपोरेशन जो है ये बेटा एक, ये किसी भी टेम्परेचर के ऊपर हो सकता है, एनी टेम्परेचर। और ये जो वेपराइजेशन है ये एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के ऊपर होती है। जैसे पानी जो है वो बॉयल करना स्टार्ट करता है 100 डिग्री से, तो हम बोलते हैं ये वेपर्स में बदल रहा है। और इवेपोरेशन है, जैसे बारिश हो जाती है, बाहर पानी पड़ा होता है, पानी अपने आप जो है वो सूख जाता है, स्वेटिंग होती है वो सूख जाती है, तो वो इवेपोरेशन होती है, वो किसी भी टेम्परेचर के ऊपर होती है। ऐसे ही बेटा हमारे पास थर्ड प्रोसेस, तीसरा प्रोसेस जो है वो कौन सा बन जाएगा, जैसे सॉलिड और वेपर्स में, या सॉलिड और गैस में हम बोलेंगे। तो इसमें एग्जांपल है, जैसे I2 है, ये सॉलिड है, कन्वर्ट करेंगे ये I2 है, तो ये सॉलिड जब किस में बना है, फर्स्ट ऑफ ऑल गैस, ये वेपर्स में बना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, जब आपको पता है सॉलिड जो गैस में कन्वर्ट होता है इसका कौन सा प्रोसेस है बेटा, ये सब्लिमेशन। और जब ये गैस जो है वो इसमें आता है, इसको हम सॉलिडिफिकेशन भी बोलते हैं, ठीक है, सॉलिडिफिकेशन भी आते हैं, या कंडेंसेशन प्रोसेस बोलते हैं। तो इसका मतलब इन दोनों के रेट जो है वो जब इक्वल हो जाएंगे, आपका जो प्रोसेस जो है ये आपका लिक्विड और सॉलिड और वेपर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आते हैं आपके पास कुछ टर्म्स आती हैं, कंडीशंस आती हैं आपके पास, ये प्रोसेसेस में हैं। अब एक टर्म आती हैं बेटा कि जनरल करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, कि व्हाट आर द, जो अपन ने प्रोसेसेस पढ़े हैं इनमें जनरल करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं। तो देखो जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विलिब्रिया इन्वॉल्विंग इन फिजिकल प्रोसेसेस, ये करेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा कि जो अभी हमने फिजिकल प्रोसेसेस किए इनमें क्या क्या है। पास फर्स्ट कंडीशन जो आती है कि एट इक्विलिब्रियम स्टेज में जितनी भी जो प्रॉपर्टीज़ हैं, ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज़ हैं, वो सारी की सारी कांस्टेंट होती हैं। दूसरी करेक्टरिस्टिक्स आ गई कि जो इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा है गैसेस के केस में, जो गैसेस का इन्वॉल्व है दैट कैन बी अटेन्ड ओनली इन क्लोज्ड वेसल, ये तभी होगा जब क्लोज वेसल में हम करेंगे।
ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ गैसेस जो हैं ये बेटा, ये अगर ओपन आपका वेसल ओपन होगा तो ये जल्दी एस्केप आउट हो जाएंगी बाहर, तो वो प्रोसेस फिर इक्विलिब्रियम मेंटेन करने में प्रॉब्लम हो जाएगी। थर्ड करेक्टरिस्टिक्स है बेटा इसका, इक्विलिब्रियम डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक इन नेचर, तो डायनेमिक इन नेचर का मतलब क्या है कि स्टेबल ना हो, स्टेबल नहीं है। मतलब जो दो टू, मैंने कहा था कि जो टू अपोजिंग प्रोसेस आएंगे वो इक्वल रेट्स में आएंगे। इक्वल रेट्स में कैसे आएंगे? जैसे बेटा ये देखो, हमारे पास एक कंटेनर है, ठीक है, इसमें ये पानी है, मैं यहाँ ये ऊपर जो है ये पानी इसमें डाल रहा हूँ, और यहाँ ये आउटलेट है आपका। अब क्या होगा बेटा, जितना पानी ये ऊपर से मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ उतना ही पानी जो है वो इससे बाहर निकल जाएगा। तो क्या होगा, जो रेट है आपका वाटर ऐड करने का, वो रेट होगा आपका इसके इक्वल होगा जो पानी जो है वो आपका बाहर जा रहा है। और जो पानी का जो लेवल है, जो लेवल ऑफ वाटर है बेटा, वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। और ये क्या बन, इसको हम क्या बोलते हैं, है इक्विलिब्रियम है। इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट हो गया क्योंकि जितना रेट, जो जितना टाइम में ये पानी डर रहा है उतना ही बाहर निकला, ये तो इक्विलिब्रियम हो गया। डायनेमिक इन नेचर है, मतलब ये स्टेबल नहीं है, पानी आ रहा है और जा रहा है, दैट इज डायनेमिक इन नेचर, इसको बोलते हैं। ये भी एक करेक्टरिस्टिक्स है। फिर उसके बाद नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स आता है कि जितनी इक्विलिब्रियम में द कंसंट्रेशन जो है डिफरेंट सब्सटेंसेस की, दे आर द बिकम्स कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो मैंने आपको ये फर्स्ट केस में भी बताया था। तो ये कुछ जनरल करेक्टरिस्टिक्स थे आपके। फिर उसके बाद आ जाते हैं बेटा कुछ रिवर्सिबल रिएक्शंस हैं। तो रिवर्सिबल में क्या होगा, रिवर्सिबल रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं, जिसमें वही बेटा ए जो है कन्वर्ट बी में आ जाए, बी बैक कन्वर्ट इनटू ए। मतलब रिएक्शन विच नॉट ओनली द रिएक्टेंट्स टू फॉर्म द प्रोडक्ट्स अंडर सर्टेन कंडीशन बट आल्सो द प्रोडक्ट reacts to form the reactants under the same condition, that is known as the reversible reactions। तो बहुत सारी रिवर्सिबल रिएक्शन 10th क्लास में हमने पढ़ी थी, CaCO3, तो किस में जाती है बेटा, ये CO में प्लस CO2 में, और दोबारा ये कैल्शियम ऑक्साइड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जब हम इसमें पास करते हैं दोबारा कन्वर्ट हो जाता है बेटा CaCO3 में। हम एक और एग्जांपल आपकी PCl5 है, ये किस में ब्रेक हो जाता है बेटा, ये PCl3 में और प्लस Cl2 में, और ये PCl3 और Cl2 दोबारा कन्वर्ट वापस इसमें बैक कन्वर्ट इनटू PCl5। फिर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल थी, ये हमने पढ़ी थी Fe, जब हम आयरन को बेटा स्टीम के साथ हम रिएक्ट करते हैं तो ये Fe3O4 बनता है और प्लस हाइड्रोजन है। और जब इसी Fe3O4 को जब हम हाइड्रोजन इसमें पास करते हैं, दैट इज बैक कन्वर्ट इनटू Fe और H2O। और इस रिएक्शन को अगर मैं बताना चाहूँ तो हम बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये पर फॉरवर्ड रिएक्शन है, Fe3O4 आ रहा है प्लस H2 है, और ये दोबारा बैक कन्वर्ट इनटू दिस। और ये प्रोसेस कहाँ होगा बेटा, सिर्फ क्लोज वेसल में होगा। अगर ये क्लोज वेसल में नहीं होगा, क्योंकि जो हाइड्रोजन, जब फर्स्ट केस में जब प्रोडक्ट हाइड्रोजन बढ़ रहा है तो ये बेटा गैस जो है स्केप आउट हो जाएगी, और जब इस आयरन ऑक्साइड में हम हाइड्रोजन पास नहीं करेंगे तो रिडक्शन नहीं होगी और ये आयरन में इसमें कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसलिए ये जो करेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ा था कि ये क्लोज वेसल में होना चाहिए। नेक्स्ट वन इज इरिवर्सिबल। तो बेटा इरिवर्सिबल में क्या होगा, इरिवर्सिबल से रिएक्शंस क्या होती हैं, इरिवर्सिबल जो आपने पढ़ा कि इसमें जो रिवर्स नहीं होती हैं, द रिएक्शंस कैन नॉट टेक्स प्लेस इन द रिवर्स डायरेक्शंस। मतलब या तो रिएक्टेंट जो है वो आपका एक बार प्रोडक्ट में बन गया, वो दोबारा कभी भी बैक कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट नहीं होगा। ऐसी रिएक्शन मतलब जो एक डायरेक्शन में चलती हैं, जैसे A प्लस B एक बार कन्वर्ट हो गया, दैट इज C+D, ये एरो इस तरीके से हम लिखते हैं, ये रिवर्स नहीं हो रहा है, मतलब इसमें रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज हो गया, प्रोडक्ट बैक कन्वर्ट इनटू रिएक्टेंट नहीं होगा। तो ये थे आपका फिजिकल प्रोसेसेस। कल मैं आपको केमिकल कंसेप्ट ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में बताऊंगा। गुड बाय।